जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो पहले जानेंगे त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि क्या है, त्रयोदशी व्रत का महात्म्य क्या है और 7 प्रदोष वारों के व्रत का महात्म्य क्या है। आइए पूजा विधि जानें। त्रयोदशी व्रत करने वाले को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद में पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ावे और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्त होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का महात्म्य क्या है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी वे कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय 100 गौ दान का फल मिलता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। 7 वारों के प्रदोष व्रत करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घायु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि और कामना हेतु सोम प्रदोष का व्रत करें। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष का व्रत करें। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करना चाहिए। सौभाग्य और श्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। 21 तारीख फरवरी 2024 को दिन बुधवार है, तो उस दिन बुध त्रयोदशी व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंसकर बात कर रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि उस पुरुष की शक्ल अपने से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी।
बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता गौरी की जय।